चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। ठीक, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है इसको समझते हैं पहले। देखो प्रॉफिट और लॉस उसी को होगा, है ना, जो बिजनेस करेगा, जो व्यापार करेगा उसी को प्रॉफिट या लॉस होगा। जो व्यापार करेगा ही नहीं उसको प्रॉफिट और लॉस होने का संभावना ही नहीं है। ठीक, तो प्रॉफिट लॉस किसको होगा? जो दुकानदार होगा, जो व्यापारी होगा, जो व्यापार करेगा उसी को प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक, और प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए सबसे पहले समझिए, प्रॉफिट और लॉस को समझना है तो समझिए कि कोई सामान को हम खरीद के लाएं और जितना खरीद दाम है तो वो जो खरीद दाम होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। जो खरीद दाम होता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और जो हमको अगर प्रॉफिट कमाना है तो उससे ज्यादा बेचना होगा, मतलब जो हम खरीद के लाए, जो मेरा क्रय मूल्य हुआ, जो कॉस्ट प्राइस हुआ, उससे अधिक में बेचेंगे तब जाके हमको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, और कभी कभी जो होता है दुकानदार को घाटा लगा के भी सामान को बेचना पड़ता है। ठीक, तो घाटा लगा के बेचता है मतलब क्या? जो हम खरीद के लाए थे, सपोज करो कि इस कलम को, इस मार्कर को हम 20 रुपया में खरीद के लाए। हम एक व्यापारी हैं, हम इस मार्कर को 20 रुपया में खरीद के लाए और किसी कारण बस इसको हमको 18 रुपया में ही बेचना पड़ा। मतलब जो खरीद दाम था उससे हमको 2 रुपया कम में बेचना पड़ा। तो ये जो 2 रुपया हुआ वो लॉस हुआ, क्योंकि खरीद दाम से 2 रुपया कम हुआ। खरीद दाम से तो स्वाभाविक आप लोग समझ ही सकते हैं कि खरीद दाम से नीचे में बेचेंगे तो लॉस होगा। अगर इसी को अगर हम 25 रुपया में बेच दे, 20 में खरीद के लाए 25 में बेच दिए तो ये हमको प्रॉफिट हो गया। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझे कि प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी जो होता है, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। देखो केस ऑफ प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट जो होगा ये केस है व्हेन एसपी ग्रेटर देन सीपी। चलिए अब लॉस का एग्जांपल देखते हैं। अब लॉस कब होगा इसको समझिए। जैसे कोई इस सामान को हम कितना में खरीदे थे? 20 रुपया में, और हम इसको 2 रुपया कम में बेचे, मतलब 18 में ही बेच दिए, तो मतलब प्रॉफिट लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है? क्योंकि इसको हम 20 में खरीदे और 18 में बेच दिए, तो मतलब जो खरीद के लाए उससे कम में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? सीपी ग्रेटर हो गया एसपी से। तो लॉस के केस क्या होता है? लॉस में जो होता है, लॉस कब होता है? व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए ये जो होता है प्रॉफिट का केस हुआ, ये लॉस का केस हुआ। अब देखो प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? प्रॉफिट और लॉस सिर्फ जब हमको सीपी मालूम होगा। देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको हर हालत में सीपी चाहिए, है ना। अगर सीपी नहीं है तो उसको हम आगे बताएंगे कि उसको कैसे एक्स मान लेंगे और बना लेंगे। इसमें कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, बहुत इजी ढंग से बता देंगे, है ना। आप लोग देखते रहिए कैसे आगे आगे करते हैं इसको। देखिए अगर कोई सामान, हम यही मार्कर का ही लेते हैं, इसका सीपी क्या था? केस फर्स्ट मार्कर का जो दाम था 20 रुपया था सीपी। ठीक, इसको प्रॉफिट का केस है। इसको हम लोग बेच दिए, एसपी कितना हो गया इसका? 25 में बेच दिए, ये इतना रुपया हो गया, इतना रुपया हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो ये प्रॉफिट होगा। पहले देखेंगे प्रॉफिट होगा कि लॉस, उसके लिए हमको देखना होगा सीपी, और उसके बाद देखेंगे एसपी। तो एसपी जो है सीपी से ज्यादा है, मतलब कि कम है, तो ज्यादा है मतलब जो खरीद के लाए थे उस पर कुछ कमा रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट हो गया। डायरेक्ट इसमें से घटा देंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज। यहाँ 5 रुपया प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं। देखिए केस टू में क्या है? यहाँ पर लॉस वाला केस है। जैसे देखिए सीपी जो हो गया हम लोग का, सीपी 20 रुपीज है, और एसपी कितना हम लोग लिए हैं? एसपी जो लिए हैं हम लोग 18 रुपीज दिए थे। तो यहाँ पर एसपी जो है सीपी से कम है, एसपी जो है सीपी से कम है। इसका मतलब यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? सो देखिए लॉस बराबर हो गया, देखो यहाँ पर ये ग्रेटर है, जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर वाला घटा लेंगे, तो ग्रेटर है 20 माइनस 80, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 रुपीज का लॉस। ये हो गया। मतलब प्रॉफिट और लॉस कब होता है तो समझ में आ गया। अब देखिए दुकानदार जो होता है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है उसका, ठीक ना, दुकानदार का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या जाता है सामान खरीदने, तो वहां पर जो उसका जो होता है
मतलब ट्रांसपोर्टेशन और अपने खुद खाता है, वो सब उस पर ऐड हो जाता है। तो सब ऐड होकर ये बनता है, सीपी बनता है, ठीक ना। जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है वो सीपी में जुट जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, तो हम लोग बना लेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं परसेंटेज वाला। ये जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में हो, इसको समझिए अच्छा से, बहुत मजेदार है, सबको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, अगर यहां से हमको समझना है कि जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में हो, प्रॉफिट और लॉस क्या हो, परसेंटेज में हो, तो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, प्रॉफिट और लॉस सीपी पे होता है, सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। जब तक सीपी मालूम नहीं होगा प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा। जैसे कोई भी दुकानदार है, अगर उसको, जैसे मान लो कि कोई दुकानदार है, उसका अगर कोई छोटा भाई, दुकानदार को जो पता है रेट कि कितना में हम खरीद के लाए हैं, और सपोज करो जब कस्टमर आया तो उसका छोटा भाई है और उसको उस सामान का दाम मालूम नहीं है, सीपी मालूम नहीं है, तो नहीं बेचेगा। क्योंकि जब तक उसको सीपी एक्यूरेट मालूम नहीं होता है, कोई दुकानदार सामान अपना सेल नहीं करता है। क्यों? अगर उसको रेट मालूम चल जाएगी कितना में खरीद के लाए, तो उसके अनुसार अपना मुनाफा तय करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बिना सीपी का प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है ना। बिना सीपी का प्रॉफिट लॉस हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। तो देखिए प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में होता है, प्रॉफिट लॉस सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। तो गेन का जब फ्रैक्शन निकालेंगे, तो गेन का फ्रैक्शन निकालेंगे, गेन कितना है 4%, तो 4% का फ्रैक्शन 4/100, ये हो गया। देखिए 4/100, तो गेन किसके रिस्पेक्ट में होता है, गेन जो होता है सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। और देखिए तो इसलिए जब इसका फ्रैक्शन निकाले, प्रॉफिट और लॉस का जब फ्रैक्शन निकालेंगे, तो जो डिनोमिनेटर का यूनिट होगा, ये डिनोमिनेटर का यूनिट जो होगा, ये देखो रेशियो में हो गया, तो ये फ्रैक्शन हुआ, तो ये जो डिनोमिनेटर का जो यूनिट हुआ वो सीपी होगा। लॉस हो या गेन हो, डिनोमिनेटर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सीपी होगा। और ऊपर वाला देखो, अगर गेन है तो गेन का यूनिट हो गया, और लॉस है तो लॉस का यूनिट हो गया। मतलब इससे ये क्लियर हुआ कि ये दुकानदार जो है 100 के सामान पर 4 रुपया ज्यादा ले रहा है। देखो इसमें तीन बात छुपा हुआ है, इसमें 3 बात छुपा हुआ है। ये वाला जो हो गया ये सीपी का यूनिट है ना, सीपी का यूनिट। और ये वाला जो है गेन का यूनिट है, गेन यूनिट। और ये हो गया सीपी का यूनिट। अब देखिए अब यहां से क्या हो रहा है कि 100 के सामान में 4 रुपया ज्यादा ले रहा है ना। तो यहां पर हमको एसपी का भी यूनिट निकल गया, यहां से हम एसपी को भी समझ लिए, मतलब 100 के सामान में 4 रुपया ज्यादा बेच रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो 100 यूनिट बराबर कितना हो गया। अब देखो ये जो है ओरिजिनल क्या दे रखा है, ओरिजिनल सीपी दे रखा है। तो हम कंपेयर करते हैं, देखो ओरिजिनल क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है। ओरिजिनल जो है कॉस्ट प्राइस दे रखा है। और हमको फ्रैक्शन में जैसे गेन का फ्रैक्शन किए, तो हम तीनों चीज हमको मालूम हो गया, ये सीपी का यूनिट है, ये गेन का यूनिट है, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा 104 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब तीनों चीज हमको मालूम है, तो जो दिया हुआ है उसके यूनिट से कंपेयर करेंगे। क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ, तो सीपी का यूनिट कितना है 100, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो गया 1600, 100 यूनिट बराबर 1600। तो एक यूनिट का निकालेंगे यूनिटरी मेथड से, तो एक यूनिट का कितना होगा 1600/100, तो इसे ही कैंसिल, इसे ही कैंसिल। एक यूनिट का कितना हो गया 16, एक यूनिट का 16, तो इसको इधर बनाते हैं, एक यूनिट का 16। तो देखिए हमको सीपी कितना है, सीपी है 104 यूनिट। देखो ध्यान से देखो, सीपी है 104 यूनिट, सीपी है 104 यूनिट। तो हमको कितना यूनिट का निकालना है, 104 यूनिट का। 104 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट 16, तो 104 यूनिट 116 गुने 104, ये जो होगा इतना रुपया हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा। तो सबको समझ में आया। देखो यहां से हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, एक यूनिट का निकाल लीजिए। देखो जो दिया हुआ है ओरिजिनल किसका दिया हुआ है, रुपया में, ओरिजिनल दिया हुआ है सीपी का। तो यहाँ से सीपी का यूनिट मालूम है, गेन का यूनिट मालूम है। अभी बताया, देखो 100 के सामान में 4 का गेन ले रहा है, मतलब ज्यादा में बेच रहा है। कितना ज्यादा में बेच रहा है, 4 रुपये ज्यादा में बेच रहा है, ठीक ना। 100 के सामान में 4 यूनिट ज्यादा में बेचा, तो कितना ज्यादा हुआ 104 हो गया। ओके, तो
100 यूनिट बराबर 1600, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1600 बाई 100, 1 यूनिट बराबर 16, तो हमको निकालना है 104 यूनिट, तो ये हो गया। ठीक, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन हम समझा देंगे, इसमें कुछ नहीं है, बहुत हल्का होता है। देखिए जैसे सीपी है, इसमें सीपी दे रखा है 875 एंड लॉस इज 12%। अब देखिए लॉस और गेन जब परसेंटेज में हो, लॉस और गेन जब परसेंटेज में हो तो उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे बदला जाता है आप लोग को भली बात ही मालूम है। ठीक, तो यहाँ पर 12% है, तो 12% को क्या लिख सकते हैं 12/100, 12/100। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि लॉस और गेन जो होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, सीपी के। तो लॉस परसेंट और गेन परसेंट का जब हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो जो होता है हमेशा सीपी का यूनिट देता है, याद रखिएगा। डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है गेन परसेंट और लॉस परसेंट का, हमेशा वो सीपी देता है। ठीक, तो ये सीपी दिया तो ऊपर वाला क्या दिया, लॉस दिया, यही ना। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए 3 जा 4 से 25 जा, तो ये हम लोग समझे। देखिए तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, मतलब 25 के सामान में 3 का लॉस हो रहा है, मतलब 25 रुपया का सामान खरीद के आया और 3 रुपया कम में ही बेच दिया, तो कितना में बेच दिया वो 22 रुपया में बेच दिया, 22 यूनिट में बेच दिया। सुनो गौर से सब, देखो जैसे नीचे वाला जो है किसका यूनिट दिया, नीचे वाला जो है सीपी का यूनिट दिया, ऊपर वाला किसका यूनिट दिया, लॉस का। तो इससे इस फ्रैक्शन से हमको 3 चीज मालूम हो गया, ये जो हो गया हम लोग का यूनिट ऑफ सीपी, यूनिट ऑफ सीपी, ये जो हो गया यूनिट ऑफ लॉस। अब देखिए 25 के सामान में कितना का लॉस हो रहा है 3, तो यहां से जो है हम लोग को यहाँ 22 यूनिट जो हो गया, 25 के सामान 3 रुपया कम में बेच रहे हैं तो 22 हुआ, ये 22 यूनिट जो हो गया हम लोग का एसपी हो गया। मतलब तीनों चीज हमको मालूम हो गया, और जब तीनों चीज मालूम हो गया तो यहां से देखेंगे ओरिजिनल क्या दे रखा है, ओरिजिनल दे रखा है सीपी। तो सीपी कितना यूनिट है, देखिए सीपी जो है 25 यूनिट है, इसका मतलब 25 यूनिट बराबर ये हो जाएगा ₹875। तो अब 1 यूनिट का निकालेंगे, बिना 1 यूनिट का कुछ नहीं होता है, 1 यूनिट का निकल जाएगा। तो यहाँ 25 से इसको डिवाइड कीजिए, 25 से। अब हमको किसका निकालना है, एसपी। एसपी कितना यूनिट है, देखिए एसपी जो है 22 यूनिट है, तो 22 यूनिट का क्या होगा 22 यूनिट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 875/25 इंटू 22, ठीक, तो ये हो गया। इसको इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 770 रुपये, इतना रुपया में वो बेच देगा। ठीक, इन दिस क्वेश्चन एसपी इज 2431 एंड लॉस इज 612%। फर्स्टली कन्वर्ट लॉस परसेंट इनटू फ्रैक्शन, फर्स्टली कन्वर्ट लॉस परसेंट इनटू फ्रैक्शन। सो हियर 612/3, we can write this 6 2 12 on 13/2%. It means we can write this as 13/2 here into 100, here 13/200. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ही फ्रैक्शन आया, देखो जैसे ही फ्रैक्शन आया तो ये 200 जो है, ये 200 जो है किसका यूनिट हो गया, ये सीपी हो गया। ये किसका है, लॉस का है, तो ये लॉस हो गया। देखिए ये लॉस हो गया, ये लॉस का यूनिट है, मतलब 200 का कोई सामान है, बात समझो, कोई 200 का सामान है, उसको 13 रुपया के घाटा लगा रहा है। 13 रुपया के जैसे ही घाटा लगा तो कितना में बेचेगा, तो इसका इसमें 13 घटा लेंगे, तो 13 जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 187 यूनिट। 200 में से 13 घटाएंगे तो 187 यूनिट क्या हो गया, इसका एसपी हो गया। अब देखिए जो हमको चाहिए प्रॉफिट लॉस में तीनों का तीनों मिल गया। यहाँ देखिए एसपी है 187 यूनिट, सीपी है 200 यूनिट, लॉस है 13 यूनिट। तो अब देखेंगे ओरिजिनल फॉर्म में क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल फॉर्म में लॉस दिया हुआ है कि सीपी दिया हुआ है या गेन दिया हुआ है। अगर जो दिया रहेगा उसी के यूनिट से हम लोग कंपेयर करेंगे, जो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा उसी के यूनिट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में क्या दे रखा है, देखिए एसपी, तो ओरिजिनल फॉर्म में एसपी दे रखा है, तो एसपी की यूनिट से कंपेयर करेंगे। एंड एसपी इज
187 unit. Here SP is 187 unit. That is equal to 2431. Okay. So now find the value of 1 unit. Here you have to find the value of 1 unit. 1 यूनिट का निकाल लेंगे. 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 2431 by 187. Okay. After that you have to find the value of 200 unit because you have to find CP and CP is 200 unit. Then जब हमको 1 यूनिट का मालूम है तो 200 यूनिट का निकालना तो इजी है. इसको मल्टीप्लाई कर दिए 200 यूनिट. तो इसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा. 2431 by 187 into 200. ओके. इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर आएगा. इस क्वेश्चन को देखते हैं. ए डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर 1080 रुपीज. मतलब यहाँ पर एसपी दे रखा है. गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. यहाँ देखिए, मतलब कॉस्ट प्राइस के 1/8 में ये गेन कर रहा है. मतलब अगर देखो सुनो, अगर कॉस्ट किसी भी जो कैमरा है, कैमरा का अगर कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट होता तो उसको 1 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है. मतलब 8 पे 1 रुपया कमा रहा है. यहाँ पर इससे समझिए, गेनिंग 1/8 ऑफ इट कॉस्ट प्राइस. मतलब कॉस्ट प्राइस जब 8 रुपया का होता तो 1 रुपया उसमें एक्स्ट्रा कमाता. हर 8 पर 1 रुपया कमा रहा है. इसका मतलब ये होगा. तो चलिए, फाइंड कॉस्ट प्राइस है ना. कॉस्ट प्राइस निकालना है एंड द गेन परसेंटेज ऑफ द डीलर. तो गेन परसेंट निकालना तो बहुत इजी है. देखो गेन का फ्रैक्शन दे रखा है. गेन का फ्रैक्शन कितना दे रखा है? 1/8 दे रखा है. तो गेन का फ्रैक्शन दे रखा है तो इसको परसेंटेज में बदलना है. कैसे बदलेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. किसी भी फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? देखिए तो 4 से 25 और ये हो गया 2 तो ये हो गया 25/2%. ठीक. अब देखिए, गेन का फ्रैक्शन दे रखा है, इसको निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है. 1/8 यूनिट. तो देखिए 8 यूनिट जो है हम लोग का, 8 यूनिट जो है ये सीपी का यूनिट है. ये सीपी हो गया, ये गेन हो गया. देखिए, तो 8 के सामान 1 रुपया ज्यादा में बेच रहा है तो 9 में बेच रहा है. 8 के सामान में 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो 9 रुपया में बेच रहा है. 9 यूनिट में बेच रहा है. तो 9 यूनिट जो हो गया इसका एसपी हो गया. अब देखो, तीनों हम लोग पहले पता कर लिए, तीनों का यूनिट मालूम कर लिए. ऊपर देखेंगे ओरिजिनल किसका दे रखा है. ओरिजिनल जो दे रखा है इधर लिखते हैं, एसपी का दे रखा है. एसपी कितना है? देखिए 1080. तो अब देखिए एसपी का यूनिट है 9 यूनिट. तो 9 यूनिट बराबर कितना हो गया? 9 यूनिट इक्वल टू हो गया 1080. तो यहां से हम लोग 1 यूनिट का काम करेंगे. 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इक्वल टू 180/9. जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 120 इधर लग जाएगा. तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 120. ठीक. उसके बाद हम लोग को निकालना है 8 यूनिट. तो 8 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 into 8 दैट इज इक्वल टू 960. ये आपका आंसर हो गया. ठीक. इसको समझ लीजिए अच्छा से, बहुत इजी.